हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएम लॉ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रीएम्पशन लीगल राइट्स, यानी कि शूफा इन मुस्लिम लॉ। अब हम बात करेंगे शूफा की, जो कि मुस्लिम लॉ में है। तो हम देखते हैं कि शूफा क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी इंट्रोडक्शन की। तो जो ये प्रीएम्पशन का मतलब होता है, यह है कि किसी की भी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, को बेचने पर पड़ोसी या अन्य हकदार को पहले खरीदने का अधिकार है। यानी कि जो ये प्रीएम्पशन है, इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर आपका पड़ोसी किसी भी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, तो आपका सबसे पहले हक बनेगा कि आप उसे खरीदें। यानी कि जो आपका पड़ोसी है वो आपसे पूछे कि आपको ये लेनी है या नहीं लेनी है। यानी पहला जो हक उसको बनेगा खरीदने का, वो बनेगा पड़ोसी को। इसे मुस्लिम लॉ में शूफा कहा जाता है। यह जो मुस्लिम लॉ का ये कंसेप्ट है, ये तो इसको कहा जाता है शूफा। यह अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि कोई अजनबी व्यक्ति है, कोई स्ट्रेंजर है, जो जो उस भूमि को बेचने से पड़ोसियों या साझेदारों को नुकसान ना हो। यानी कि इसलिए इसको बनाया गया है ताकि कोई भी जो अजनबी व्यक्ति है, उसको किसी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो ना बेची जाए, और जो कोई अजनबी व्यक्ति किसी के पड़ोस में आके ना रहे, क्योंकि इससे आगे जाके फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप उस पर्सन को जानते तो है नहीं है। तो इसलिए कोई अजनबी आपके पास में आके बस जाएगा तो आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो प्रियम्पशन ये बनाया गया है, रूल बनाया गया है, जो लॉ बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है कि आपके पास जो भी आप भूमि बेच रहे हो, आप घर बेच रहे हो, तो उसको सबसे पहले आप अपने पड़ोसी से पूछो कि आपको ये खरीदना है या नहीं खरीदना है, ताकि कोई नए पड़ोसी आने से बचा जाए। पता नहीं नया पड़ोसी कैसा आएगा, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आपकी उसके साथ बनेगी नहीं बनेगी। तो ये चीजें मैटर रखते हुए सबसे पहले कहा गया है कि आप अपने पड़ोसी से पूछे कि उसे खरीदना है या नहीं खरीदना है। ये आगे हमारा इक्विटी और जस्टिस के सिद्धांत पर आधारित है ये। यानी ये कि न्याय के सिद्धांत पर आधारित है ये। मतलब कि न्याय किया गया है पड़ोसियों के साथ, कि कोई ऐसा होता है ना कि हमारे कोई पड़ोसी, हमारा उससे बहुत प्यार है, लेकिन वो अपनी जमीन बेच के जा रहा है, अपना घर बेच के जा रहा है। तो फिर कोई नया पर्सन आता है, क्या पता उसके साथ हमारा इतना प्यार ना रहे, और वो क्या पता है अच्छा इंसान ना हो वो। तो इसलिए ये कहा गया है सूफा में कि जो भी आप किसी को भी घर बेचते हो, तो बेचने से पहले आप एक बार अपने पड़ोसी से पूछो, उससे बात करो। अगर वो खरीदता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप किसी और को बेचो। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, कि इसकी डेफिनेशन क्या है शूफा की। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी प्योरिफिकेशन बाय रिमूवल ऑफ एन एलियन एलिमेंट, यानी विदेशी तत्वों को हटाकर शुद्ध करना। सरल भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन मकान बेचता है, तो उसका पड़ोसी या साझेदार उस संपत्ति को पहले खरीदने का हक रखता है। जैसे कि मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया कि जब भी आप कोई जमीन बेचते हो, अपना मकान बेचते हो, तो सबसे पहले आपका जिम्मेदारी रहती है ये कि आप अपने पड़ोसी से पूछे, या जो आपके मकान में जो साझेदार है उससे पूछे कि आप ये मकान खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते हो। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा कि विवादों से बचना। यानी कि नया पड़ोसी कोई आएगा तो उसका पुराने पड़ोसी के साथ फिर विवाद हो जाएगा। तो इसलिए विवादों से बचने के लिए कहा गया है कि आप पहले अपने पड़ोसी से पूछें क्या वो उसे ये प्रॉपर्टी चाहिए या नहीं चाहिए। सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए, यानी कि इससे सामाजिक शांति बनी रहती है, क्योंकि नया पड़ोसी नहीं आएगा अगर, तो फिर उससे उसकी बिगड़ेगी भी नहीं। तो इससे जो समाज में शांति वो भी बनी रहती है। पड़ोसियों के हितों की रक्षा करना, इससे पड़ोसियों के जो हित है उनकी भी रक्षा होती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीएम्पशन राइट्स, यानी अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करेंगे अजनबी को पड़ोस में आने से रोकता है ये। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको पहले, कोई भी अजनबी आपके पड़ोस में आके नहीं रह सकता, क्योंकि आप जो उसने हक दिया है कि सबसे पहले वो अपने पड़ोसी से पूछेगा। अगर पड़ोसी खरीद लेता है तो फिर कोई अजनबी तो आके रह ही नहीं सकता आपके पास। तो ये कहीं न कहीं जो अजनबी है उनको अपने पड़ोस में आने से रोकता है ये। पड़ोसियों को और साझेदार है जो उनकी सुरक्षा करता है ये। यानी जो पड़ोसी हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं, और जो साझेदार है, जो कि उस प्रॉपर्टी में साझेदार है, अगर वो उनको बेच देता है तो फिर उनकी भी सुरक्षा रहती है। अनचाहे विवादों से बचता है ये। अगर कोई नया पड़ोसी आता है, बेफालतू में विवाद होते हैं उससे, तो अनचाहे विवाद ही है ये। मतलब ना चाहते हुए भी विवाद हो जाते हैं। तो इसलिए उनसे भी बचा जा सकता है इससे। अगर आप अपने किसी नॉन को बेच देते हैं, अपने पड़ोसी में पड़ोस को ही दे देते हैं, वो बेच देते हैं वो, तो इससे विवाद से भी बचा जा सकता है। न्याय और समानता को सुनिश्चित करता है ये। लीगल बेसिस, अब हम बात करेंगे इसकी लीगल बेसिस की। तो जो प्रीएम्पशन का आधार है वो है हादिद और मुस्लिम जूरिस्ट्स के विचारों से है ये। इसमें जो है वो प्रोफेट है, जो वो मोहम्मद ने कहा था कि ए नेबर हैज द बेस्ट क्लेम टू द प्रॉपर्टी नियरेस्ट टू हिम।
और जो हनाफी स्कूल में इसे बहुत अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन जो शिया स्कूल है उसमें इसमें सीमित रूप से लागू किया गया है, मतलब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी नहीं गई है, सिर्फ कुछ सीमित ही है इसकी चीजें, जो कि जो शिया स्कूल है उसमें बताया गया है। क्लासेस ऑफ प्रीएम्पशन, अब इसकी हम क्लासेस की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो इसमें हम 3 क्लासेस की बात करेंगे, इसमें 3 क्लासेस हैं जो मेन है, इसके कौन हकदार हैं और इसका आगे क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है इसका। तो जो हमारी पहली क्लास है वो रहेगी शरीफ ए शरीक, यानी कि को शेयरर, जो कि साझेदार है, मतलब जैसे कि एक घर है उसमें जो रह रहा है वो भी साझेदार है, लेकिन कोई और व्यक्ति भी उसमें साझेदार है। तो जिस व्यक्ति को उसी की संपत्ति में हिस्सा होता है, तो इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा कि जिस व्यक्ति का उसी की संपत्ति में हिस्सा, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कोई घर है उसमें कोई और भी साझेदार है, वो सिर्फ उसी के नाम पे नहीं है बल्कि किसी और के नाम पे भी वो प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले उसे ही हक होता है वो प्रॉपर्टी को खरीदने का। सबसे पहले जो बेच रहा है उसी पर्सन को बताएगा, जो साझेदार है उसका, कि मैं इस प्रॉपर्टी को बेच रहा हूँ, अगर तुम्हें खरीदना है तो तुम खरीद सकते हो इसे। नेक्स्ट है हमारा शफीए खालिद, यानी कि राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी पानी रास्ता आदि साझी करने वाले लोग, जो भी घर है, जैसे जो पानी रास्ता जो भी उनका, अगर कोई गली है तो और वो पानी और जो रास्ता जो भी वो साझा कर रहे हैं, जिस भी पर्सन के साथ वो साझा कर रहा है, तो दूसरा राइट उससे बनता है कि आप उस पर्सन से पूछे कि आपको ये घर लेना है या ये प्रॉपर्टी लेनी है आपको, तो अगर वो नहीं लेता है तो फिर आप कहीं और बेच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शाफी एजार, यानी कि नेबर। अब आप नेक्स्ट पूछेंगे जो आपका पड़ोसी है, आपका पानी रास्ता उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन वो आपका नेबर है, तो जो जैसे ही आपकी जो दीवार है वो एक है, यानी कि आपका नेबर है, तो आपका फिर राइट बनता है कि आप उससे पूछें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि आप उससे पूछें कि आपको ये मकान लेना है, ये प्रॉपर्टी लेनी है आपको, अगर वो मना करता है तो फिर आप उसको कहीं और बेच सकते हैं। कंडीशंस ऑफ प्रीएम्पशन, इसकी कंडीशंस क्या रहेंगी। प्रीएम्पशन का दावा करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, यानी कि इसकी कुछ शर्तें रखी गई हैं। संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी जो जमीन मकान है ये होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो प्रॉपर्टी वो एक जगह पे ही रखी जानी चाहिए, जैसे कि जमीन हो गया, मकान हो गया, आप इसको हटा नहीं सकते, आप जहाँ ये है ये वहीं पे रहती है ये, तो प्रॉपर्टी है जो कि वो है इमूवेबल होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। संपत्ति का ट्रांसफर सेल के जरिए नहीं होना चाहिए, या गिफ्ट या विल पर लागू नहीं, अगर सेल है, वो ट्रांसफर सेल है तो उसके जरिए इसका नहीं होना चाहिए, संपत्ति का ट्रांसफर जो है सेल के जरिए नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर गिफ्ट और विल पर है तो उस पर ये चीज लागू नहीं है, मतलब आप गिफ्ट कर सकते हो या विल के तौर पे आपने किसी को दी है, तब ये कानून लागू नहीं होता। प्रियम्पशन का अपना हक तुरंत दावा करना चाहिए, जो प्रियम्प्टर है उसको अपना हक या तुरंत उसको दावा करना चाहिए। प्रियम्प्टर को जो है वो सेल कंसिडरेशन चुकाना होगा, जो भी सेल कंसिडरेशन उसका मूल्य है वो उसको चुकाना होगा। प्रोसीजर ऑफ क्लेम, अब हम इसके प्रोसीजर की बात करेंगे कि आप किस प्रोसीजर के जरिए क्लेम कर सकते हैं। तो जो प्रियम्पशन का दावा करने के लिए 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास तलाबे मुवासिबत, यानी कि जब बिक्री की खबर मिले तो तुरंत अपना हक जताना। जैसे ही खबर मिलती है आपके नेबर को कि ये जो पर्सन है हमारा पड़ोसी है, ये अपना मकान बेच रहा है, आपको खबर मिल जाती है ये, तो आपको तुरंत ही उसके हक के लिए आपको हक जताना चाहिए, कि आपको सबसे पहले आपको उससे बोलना चाहिए कि आपको सबसे पहले हमें पूछना चाहिए कि हमें खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, उसके बाद आपको कहीं और बेचना चाहिए। तो इसमें होता है कि आपको सबसे पहले जैसे ही खबर मिले तो आपको अपना हक जताना है। तलाब इशाद सेकंड नंबर पे है हमारा, तलाब इशाद। तो इसमें हम होता है गवाहों के सामने दोबारा दावा कर रहे हैं, नहीं अगर गवाह है वहां पे तो दोबारा दोबारा उनके सामने दावा करना है आपको कि ऐसे ऐसे बात है और मुझे ऐसे ऐसे ये बेच रहा है और मुझे इसको खरीदना है। तलाब तहमीक, इसमें अदालत में जाकर आधिकारिक दावा करना। अब होता है लास्ट स्टेप आता है इसमें कि जब आप कोई भी रास्ता नहीं निकलता तो आप तब अदालत में जाकर अपना जो आधिकारिक दावा है वो कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ प्रीएम्पशन, अब इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे, यह केवल सेल पर लागू होता है, गिफ्ट विल एक्सचेंज पर लागू नहीं होता है ये। यानी अगर कोई चीज सेल कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, मकान सेल कर रहे हो, कुछ भी सेल कर रहे हो, ये सिर्फ उस चीज पे लागू होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट दे रहे हो या आपने किसी को गिफ्ट में दे दी, उस पर लागू नहीं होगा। विल के तौर पे आपने किसी को दे दी कि मैंने विल है मेरी और उस पे मैं अपनी प्रॉपर्टीज को दे के जाना चाहता हूँ, तो उस चीज पे भी लागू नहीं होगा। और आप एक्सचेंज कर रहे हो, आप यानी आप कह रहे हो कि आप यहाँ के रहो और हम वहां जाके रहेंगे, तब भी ये चीज लागू नहीं होती। प्रियम्पशन का हक व्यक्तिगत से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जो ये प्रियम्पशन है इसका हक व्यक्तिगत है, सिर्फ एक ही व्यक्ति इसको कर सकता है, पर्सनल है ये, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते कि कोई और भी व्यक्ति इसको करे।
यह तभी तक वैध है जब तक कि सेल डीड है रजिस्टर्ड ना हो जाए। मॉडर्न इंडियन कोर्ट इसे सीमित रूप से मान्यता देता है, यानी जो इंडियन कोर्ट है वो इसको सीमित रूप में ही इसको मान्यता देता है। अब हम इसके केस की बात करेंगे। केस क्या है इसका? गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्लाह का केस है ये, 1885 का केस है ये, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी वो हुई थी। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्पशन का मतलब है वो है एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं है, यानी कि आप कोर्ट ने हक तो दे दिया है प्रियम्पशन का पड़ोसी को, लेकिन ये जो पक्की ओनरशिप नहीं है ये कि आपको ओनरशिप मिल गई है कि आप ऐसा ही करें। यह केवल एक वीक राइट है, यह एक बहुत ही कमजोर सा राइट है, कमजोर सा अधिकार है ये, यानी खरीदी गई संपत्ति पर सीधा हक नहीं है, बल्कि हक सिर्फ इतना है कि जब संपत्ति बेची जाए तो प्रियम्पटर को पहले ऑफर किया जाए। इसमें सिर्फ ये होता है कि आप अगर अपनी संपत्ति को बेच रहे हो तो आप अपने उससे पूछ सकते हो, जो भी आपका पड़ोसी है, प्रियम्पटर है, जो भी आपका पड़ोसी है, कि बस उसे ऑफर कर दें आप कि आपको खरीदनी है। अगर जो आप रेट चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से अपना रेट तय करेगा, अपने पैसे तय करेगा कि मुझे इतने पैसे में चाहिए, जो प्रियम्पटर है ऐसा नहीं है। जो आपका रेट है, जिस दाम पे आप बेचना चाहते हो, आप अपना दाम रखेंगे कि मुझे तो इतने रेट में बेचना है। अगर आपको पड़ोसी उसको खरीदना चाहता है उसी रेट में, उसी प्राइस में, तो फिर आप बेच सकते हो। अगर वो उस प्राइस में नहीं खरीद सकता तो फिर आप कहीं और उसे बेच सकते हो। इस फैसले से साफ हुआ कि सूफा केवल पड़ोसियों और साझेदारों के हितों की रक्षा के लिए है, ना कि पूर्ण स्वामित्व का अधिकार है। यानी इसमें सिर्फ ये होता है कि वो उनके पड़ोसियों के हितों की थोड़ी बहुत रक्षा कर लेता है, बल्कि वो उससे सिर्फ रक्षा करता है, वो उसकी ये पूर्ण स्वामित्व का अधिकार नहीं, उसे पूर्ण रूप से उन्हें ऑनरशिप नहीं मिल जाती कि वो ये चीज करे। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।